कभी अपने समय में देश के सबसे प्रतिष्ठित व्यापार समूहों में शामिल सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का मंगलवार देर रात लंबी बीमारी के चलते मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। एक समय की बात की जाए तो 75 साल के सुब्रत रॉय देश के प्रमुख कारोबारियों में शामिल थे। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। हालांकि बिहार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत यूपी के गोरखपुर जिले से एक फाइनेंस कंपनी से की थी। 1978 में उन्होंने सहारा इंडिया परिवार ग्रुप की स्थापना की थी। बता दें कि सहारा ग्रुप मीडिया, रियल एस्टेट, फाइनेंस सहित कई सेक्टर में काम करती है। सहारा समूह ने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई थी। बड़े बड़े फिल्मी सितारों की बात की जाए या फिर दिग्गज नेताओं की, एक दौर में ये सब सहारा समूह के चक्कर लगाते नजर आते थे। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी सहारा समूह विवादों में इस तरह घिरा कि सुब्रत रॉय की कामयाबी की चर्चाएं कुछ समय के लिए थम गई और इस समूह के पतन की चर्चाएं आम हो गई। आखिर क्या वो कारण थे जिनकी वजह से सहारा समूह विवादों में घिर गया? आइए समझते हैं। जब सहारा समूह का नाम पूरे देश में व्यापार में प्रथम पायदान पर था, उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सहारा समूह की वजह से देश के तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सहारा समूह के पतन की शुरुआत सेबी के साथ हुए एक विवाद से शुरू हुई। सेबी ने जब उनके खिलाफ कदम उठाए तो दशकों का बनाया हुआ साम्राज्य हिलने लगा। जानकार बताते हैं कि एक चिट्ठी ने सहारा में चल रही कथित गड़बड़ियों का सारा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। बात वर्ष 2010 की 4 जनवरी की है। रोशनलाल नाम के एक व्यक्ति ने नेशनल हाउसिंग बैंक को हिंदी में लिखा एक नोट भेजा था। इस चिट्ठी में उन्होंने लखनऊ के सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जारी बॉन्ड्स की जांच करने का अनुरोध NHB से किया था। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड खरीदे हैं, लेकिन ये नियमों के मुताबिक जारी नहीं किए गए हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक के पास इस तरह के आरोपों की जांच करने का अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से उसने ये चिट्ठी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को फॉरवर्ड कर दी। 1 महीने बाद सेबी को अहमदाबाद के एक एडवोकेसी ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्ट प्रोटेक्शन की तरफ से भी इस तरह का एक नोट मिला। सेबी ने 24 नवंबर 2010 को सहारा ग्रुप के किसी भी रूप में पब्लिक से पैसा जुटाने पर पाबंदी लगा दी। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को सेबी के साथ निवेशकों का पैसा 3 महीने के अंदर 15% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया था। साथ ही सेबी को सभी OFCD धारकों की डिटेल प्रदान करने को भी कहा गया। इस दौरान सुब्रत रॉय ने अपनी सफाई पेश करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था। एक समय ऐसा भी था जब सुब्रत रॉय फाइलों से भरे 127 ट्रक लेकर सेबी पहुंच गए थे, जिसमें निवेशकों की डिटेल्स थी, लेकिन इन फाइल्स में निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं थी। इससे मनी लॉन्ड्रिंग का शक बन रहा था। सहारा सेबी को 3 महीने में 15% ब्याज के साथ पैसा जमा करने के लिए नाकाम रहा। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सहारा समूह की कंपनियों ने सेबी कानूनों का उल्लंघन किया है। कंपनियों ने कहा कि उन लाखों भारतीयों से पैसे जुटाए गए जो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निवेशकों के पैसे 15% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। ये रकम 24,029 करोड़ रुपए थी। सहारा ग्रुप की कंपनियां निवेशकों को भुगतान करने में विफल रही तो अदालत ने रॉय को जेल भेज दिया। वह करीब 3 साल तक जेल में रहे। 6 मई 2017 से वह पेरोल पर मां के निधन पर बाहर निकले, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था। ये बात तो हुई सहारा समूह के पतन की, लेकिन सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल निवेशकों के मन में है कि क्या उनका पैसा डूब जाएगा या फिर वापस मिल सकेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में सहारा ग्रुप को आदेश दिया था कि वह निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाए। इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस देने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया था। इस पोर्टल पर आवेदन देने के बाद निवेशकों को उनकी राशि वापस मिल जाएगी। बता दें कि रिफंड के लिए केवल ऑनलाइन ही क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा ये पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर निवेशक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वह टोल फ्री नंबर 1800-103-6891 या फिर 1800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं। पिछले 11 साल में सेबी ने निवेशकों को 138
1.07 करोड़ रुपए वापस किए हैं। निवेशकों द्वारा निवेश की गई राशि सेबी के पास है और ये ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को ही मिलेगी।